विदेश मंत्री का सफेद झूठ इसी खबर से साफ हो जाता है। एस जयशंकर ने संसद में कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर टेररिस्ट की तरह, अपराधियों की तरह इनको यहां पर वापस भेजा जा रहा है। ये अमेरिका की नीति है इनके हिसाब से। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार हुआ है किस तरह से बेड़ियां लगाई गई हों, हथकड़ियां पहनाई गई हों डिपोर्ट करते समय। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स नहीं भी बताता तो भी शायद अगर आप सिर्फ अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालते तो आपको याद होता कि ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई खबर हमने नहीं कभी भी देखी। आप हर साल के आंकड़े बता रहे हैं, हर साल के आंकड़े बताते हुए आप ही के सालों में भी इस तरह की तस्वीर पहले कभी नहीं आई। ट्रंप के पहले रहते हुए भी इस तरह की तस्वीर पहले नहीं आई ना, जिसके डिपोर्टेशन के आंकड़े आप हमें बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों से खास तौर पर इस तरह की तस्वीर, वीडियो बेड़ियों में जकड़े हुए इस तरह से लाते हुए दिखाने की ही कोशिश ये बताने के लिए की है कि वो भारत को एक कमजोर देश मानते हैं। वो कुछ भी कर देंगे और फिर वहां पर संसद में खड़े होकर हमारे विदेश मंत्री कह देंगे कि ये तो अमेरिका की नीति है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरह अपने लोगों को डिग्निफाइड तरीके से वापस लाने की हिमाकत आप नहीं करेंगे। इतना बड़ा साहस शायद आप नहीं दिखा पाएंगे। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा अपना प्लेन वापस ले जाओ, मैं अपने लोगों को अपने हिसाब से अपने प्लेन में लेकर आऊंगा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खर्च किया हुआ प्लेन। हमारे लोग हैं, इनकी डिग्निटी है, ये अपराधी नहीं है, इनको वापस लाने का तरीका हम लेकर आएंगे। और आप ये सोचिए ना, इलीगल माइग्रेंट्स कहकर बहुत आसान हो जाता है कि सब लोगों के लिए ये कहना कि वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने कुछ इलीगल किया है तो उनके साथ इस तरह की हरकत की जा सकती है। इस वक्त पूरा राइट विंग आपको यही सब चीजें बताने में, समझाने में जुटा हुआ है। अपने ही लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, उनको अपराधी बना दिया है। सोचिए, वहां उनकी इज्जत नहीं, यहां इनकी इज्जत नहीं। आपको डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट किया, ये कौन सा तरीका है? और एस जयशंकर कहते हैं कि महिलाओं को बेड़ियां नहीं बांधी गई। दैनिक भास्कर की खबर तो कुछ और ही बताती है। दैनिक भास्कर की खबर तो कह रही है, दैनिक भास्कर की खबर में आप सुनेंगे जब पत्रकार ने बात की है किसी एक अप्रवासी से जिसको लौटाया गया है, उसने बताया कि किस तरह उनको खाने के नाम पर बीफ दिया जाता था, टॉयलेट ब्रेक नहीं दिया गया, सोने तक नहीं देते थे, यहां तक कि 1 घंटे भी सोने नहीं दिया गया। महिलाओं को भी बेड़ियां बांधी गई। सिर्फ जो छोटे बच्चे वहां पर दिखाई दिए हैं 6 साल तक के, उनको छोड़कर बाकी सब लोगों को बेड़ियां बांधी हुई थी। प्लेन में 40 घंटे की इस जर्नी में जब किसी को टॉयलेट जाना होता था तो हाथ ऊपर करता था। उससे पहले 11 दिन तक हिरासत में लेकर रखा हुआ था, जहां सोने भी नहीं देते थे। पत्रकार सुनेत्रा चौधरी लिखती हैं कि एचटी को किस तरह से लवप्रीत कौर, जो कि उन महिलाओं में से एक हैं जिनको डिपोर्ट किया गया, वो बताती हैं कि किस तरह से उनको शैकल किया गया, अराउंड वेस्ट बांध के रखा गया, वेस्ट के आसपास, और साथ ही उनके पैर भी जकड़े हुए थे, उनके पैर भी बांधे हुए थे, और वो तब भी रिमूव नहीं किए गए, तब भी नहीं हटाए गए जब उनको टॉयलेट जाना था। और वहीं एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, ने आपसे क्या कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, उनको हथकड़ी बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। ये अपने आप में उनके झूठ को बताता है। तो देखिए भास्कर की खबर जो कहती है अमेरिका से भारतीय महिलाएं भी बेड़ियां डालकर लाई गई, 11 दिन से कैद थे, पुरुषों के गले में बांधी थी जंजीर। और ये अब मैं आपको कोट्स बताती हूँ। इस शख्स को देखिए आप, आकाश है इसका नाम, और ये कहता है कि मैं आकाश कल ही भारत आया हूँ, हरियाणा के करनाल में मेरा घर है, जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया, अमेरिका का डिपोर्ट हूँ। भाई कभी 1 बजे ठाणे जाते थे, कभी 2 बजे, सोने तो देते थे, 1 घंटा भी सोने नहीं देते थे भाई। ऐसे लोग थे, लेडीज भी बहुत थी भाई। अच्छा, हम तो खा नहीं करते थे भाई बीफ बाप, क्योंकि हिंदू धर्म में हम खाते नहीं बीफ बाप भाई। वहीं देखिए कहानी दूसरी
अमेरिका में यह कहकर जहाज में बैठाया गया था कि आइलैंड में ले जा रहे हैं, कैंप से ही हथकड़ी लगाकर जहाज में चढ़ाया गया था, जिसकी तो तस्वीर उन लोगों ने ऑफिशियली भी आपके सामने रखी है। तीसरी कहानी ये बताते हैं, कैथल के अंकित हैं, जिन्होंने कहा कि एयरबेस पर अफसरों ने भरोसा दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जहाज भारत ले आए। लेडीज थी, जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी। भाई वही बंदा ना वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। चौथी कहानी कहती है, पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां के रहने वाले जसपाल सिंह ने बताया कि 11 दिन हिरासत में रखने के बाद उसे भारत भेज दिया गया। डिपोटेशन के दौरान उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया और यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। रास्ते में ही उन्हें पता चला कि उन्हें भारत वापस भेजा जा रहा है। हमारे को हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। पांचवी कहानी बताती है फतेहाबाद जिले के गांव दिगो के गगनप्रीत सिंह के अनुसार 2 फरवरी की सुबह 4 बजे के बाद चले थे वो। पहला सफर 6 घंटे का रहा, उसके बाद उन्हें नीचे उतारा गया, फिर 6 घंटे और प्लेन उड़ने के बाद उतारा गया। इसके बाद लगातार 12 घंटे से अधिक प्लेन हवा में रहा। खाने के लिए चावल, चिकन, मछली व ब्रेड दे रहे थे। टॉयलेट तक स्टाफ खुद ही ले जा रहे थे और वापस छोड़ रहे थे। किसी भी इंडियन को फोन साथ नहीं रखने दिया, सबके फोन बैगों में डलवाकर रखवा दिए गए। छठी कहानी कहती है कैथल की, जहां पर साहिल के पिता चरण सिंह ने कहा कि अंबाला आने पर साहिल की हथकड़ी खोली गई, फिर उसे घर छोड़ा गया। पंजाब पुलिस ने परिजन से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर भी कराए हैं। युवक फिलहाल डिप्रेशन में है। लोगों ने जैसा बताया, भास्कर आर्टिस्ट संदीप पाल ने उसे स्केच के जरिए आपके सामने दिखाने की कोशिश की कि देखिए ये इस तरह का मंजर वहां पर प्लेन के अंदर देखने को मिला और इस तरह से बेड़ियों में उनको जकड़कर ले जाया जा रहा था। तो ये हमारे देश के लिए और हर उस देश के लिए जहां से इलीगली माइग्रेट करते हैं लोग, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा आईना है ना। यहां पर अगर उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही होती, यहां पर अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती, यहां पर अगर उन्हें लग रहा होता कि रहने लायक जिंदगी हमारे लिए हमारे भविष्य में मिल पाएगी, तो क्यों जाएंगे छोड़कर। जरा सोचिए, इतने बड़े रिस्क पर कि वापस नहीं आ पाएंगे, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएंगे, पासपोर्ट नहीं होगा, वहां पर जाकर मजदूरी आपको करनी पड़ेगी, कोई राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सब जानते बूझते हुए भी किसी भी शख्स को वो वाली जिंदगी बेहतर क्यों लगती है यहां का नागरिक होते हुए अपने ही देश में रहकर। वो लाइफ भी उनको बेहतर लग रही है। ये हर देश के लिए, हर उस देश के लिए जहां से भी इलीगली माइग्रेट करते हैं लोग ना, ये उसके लिए आईना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, लीगल तरीके से जो जाते हैं किसी दूसरे देश में, उनका तो हम पूरा सम्मान करते हैं। वो तो हमारे लिए NRIs, PIOs हो जाते हैं, जिनके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस पर, जो कि महात्मा गांधी के 1915 में देश वापसी जब दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने की थी, उसके एवज में मनाया जाता है, उस दिन पर मनाया जाता है। तब हम बोलते हैं कि ये हमारा गुरूर है, ये हमारा प्राइड है, ये विदेश में हमारा मान बढ़ाते हैं। लेकिन फिर हम ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को इसलिए दरकिनार कर देते हैं, इसलिए हम इनसे अपना छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का मान तो बढ़ाने से दूर की बात है, पर उसको शर्म में लेकर आते हैं। लेकिन शर्म में वो लेकर आ रहे हैं, या फिर हम जो अपने लोगों को वो बेसिक, जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, या एक बेसिक लाइफ लीड करने के लिए सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं दे पा रहा है, कि उसको लगता है कि वो वाली जिंदगी बेहतर होगी उसके लिए। और आपको बताऊं, ये अभी संजय बारू, जो कि मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे, चीफ स्पोक्स पर्सन थे, उनके ऑथर भी हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने एक बात लिखी है, एक आर्टिकल लिखा है, उसमें एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है ना, ये तो नेचुरल फिनोमिनन था, जिसको इलीगल सिर्फ और सिर्फ 20वीं सदी में ही बनाया गया। जो इंसान है, आप अगर हिस्ट्री देखें, पीछे आप जाने की कोशिश करें, मानव तो बहुत ही आसान तरीके से इन नीड ऑफ फूड, गुड हैबिटेट, अपना लाइवलीहुड के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, वेदर देखते हुए कि कैसा क्लाइमेट कहां पर है, कौन सा उनको सूट करेगा, उस हिसाब से वो माइग्रेट किया करते थे। कहीं पर भी, इस धरती पर कहीं पर भी आसानी से माइग्रेट कर लेते थे। और आगे वो आपको बताते हैं, आप इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग, सब लोग इलीगल माइग्रेंट्स करके जो इन लोगों के साथ
जो बेड़ियां और ऐसे अनडिग्निफाइड तरीके से इनको भारत वापस भेजा गया है और उसको लेकर सही साबित करने पर लगे हुए हैं अपने ही लोगों से। इन लोगों ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ताकि भैया हमें इनकी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, ताकि हमें अपनी साख बचाए रखने का मौका मिले। तो जरा वो सुन ले कान खोलकर कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो अमेरिका में वाइट पॉपुलेशन है, वाइट, जिसको सबसे ज्यादा अपने आप को वाइट सुप्रीमसी जो करते हैं, वाइट पॉपुलेशन जो अमेरिका में सबसे बड़ी है, वो पता है किन लोगों की है? वो उन लोगों की है जो कि यूरोप के गरीब थे और डेस्परेट थे कि भैया उनको एक बेहतर जीवन चाहिए, और उन लोगों ने यूरोप से माइग्रेट किया अमेरिका में। वहां के गरीब थे जो वहां जाकर वाइट पॉपुलेशन बने हैं। ये यूरोप के एलीट लोग नहीं थे, ये यूरोप के अमीर लोग, बड़ी हायर क्लास वाले लोग नहीं थे, क्योंकि यूरोप की जो एलीट माइग्रेशन है वो तो 20वीं सदी में जाकर अमेरिका में होनी शुरू हुई। और वो भी क्यों और किस लिए? उसका कारण था जब इंटर वॉर पीरियड स्टार्ट हो गया और उसके बाद ही यूरोप के जो अमीर एलीट लोग हैं उन्होंने अमेरिका में माइग्रेट करना शुरू किया था। तो वो तो इस नीड में उन्होंने माइग्रेट किया और उसके बाद से उन लोगों का माइग्रेशन वहां पर बढ़ने लगा। लेकिन जो बड़ी वाइट पॉपुलेशन जो यूएस में पहले से है, वो कहां से आई है? वो यूरोप के गरीब लोग हैं। वो भी इसी तरह से अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आए थे। फिर तो वो भी इलीगल हो जाने चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से, अपने रंग के हिसाब से आपने तय कर लिया कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन है। इसीलिए आईना दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी सरकार को। वहां की बिशप, एक महिला, पहली बार एक महिला ऐसी स्पिरिचुअल लीडर वहां पर बनी, महिला बिशप मैरियन एडगर बडी ने, जब उन्होंने कहा था कि आप क्या बाइबल लेकर और भगवान के नाम पर आप ये सब चीजें करते हैं? भगवान ये कभी नहीं कहते, जीसस ये कभी नहीं कहते, वो तो मर्सी दिखाने को कहते हैं। और वो तो बल्कि ये कहना चाहते हैं कि आपको दया दिखानी चाहिए हर उस अजनबी पर, क्योंकि हम सभी लोग कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी ही जमीन पर अजनबी ही थे, स्ट्रेंजर्स ही थे। तो आप किनको स्ट्रेंजर्स कह रहे हैं? हम खुद भी तो स्ट्रेंजर्स थे। ये सी बात को तो वो वहां पर पॉइंट आउट करते हुए आईना दिखाती हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो आज बेड़ियों में बांधकर वहां पर भेज रहे हैं लोगों को अपने अपने देश में। आगे संजय बारू बताते हैं, एक लार्ज पोर्शन जो इलीगल माइग्रेंट्स का रहा है पोस्ट कोविड पीरियड में, वो किनका है? जो हमारे देश में डेवलप्ड स्टेट है, गुजरात और पंजाब। आप सोचिए, जो डेवलप्ड स्टेट है उसमें से भी लोग डेस्परेशन में इलीगली माइग्रेट करके अमेरिका जाने की सोचते हैं और जाते हैं। उनको ये लगता है कि इन दोनों ही स्टेट्स की साइजेबल पॉपुलेशन, गुजरातियों की, पंजाबियों की, अमेरिका में ओवरसीज आपको दिखती है या फिर दूसरे देशों में दिखती है, तो उनको लगता है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हम लोग किसी तरह अपना जीवन आगे व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं, उन लोगों की मदद ले सकते हैं, और इस तरह से वो लोग माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पर आप ये सोचिए ना, यानी इन सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स में भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, इसीलिए तो इन लोगों को लगता है कि बेहतर जीवन हमें वहां मिलेगा। अब आप सोचिए, अब इन लोगों की आगे क्या जिंदगी होने वाली है। वहां पर उनके लिए कुछ नहीं था, यहां आने के बाद उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वो तो आपको दिख ही रहा है मंत्री के बयान के साथ ही, और साथ ही जिस तरह से समाज में कई लोग आपको ये बताने पर तुले हुए हैं कि जैसे कि तो सिर्फ डिजर्व ही करते थे इस तरह का बर्ताव। तो मतलब ये ठीक है, ये मान लिया जाए कि जो लोग देश छोड़कर जाते हैं, अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, जिनको आप सो कॉल्ड लीगली बोलते हैं कि वो चले गए हैं बिकॉज दे हैव द पासपोर्ट एंड दे आर लर्नेड, दे आर एजुकेटेड, और वो वहां जाते हैं, अपना जीवन बसर कर सकते हैं, उनको ट्रंप भी स्वागत करेंगे और यहाँ के लोग भी उनका मान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20वीं सदी में ये सब चीजें लीगल और इलीगल शुरू हुई, उससे पहले तो कोई कहीं पर भी फ्रीली मूव कर लेता था, कहीं पर भी चला जाता था बेटर अपॉर्चुनिटी के नाम पर। जो पहले बस गए वो बस गए, उनको आप इलीगल नहीं बोलेंगे। लेकिन अब आपने एक कानून बना दिया है और उसके हिसाब से अब आप सबको इलीगल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वो कोई आतंकवादी हो। आप जरा सोच कर देखिए कि क्या हमारे ही भारतीय जिस भी वजह से वहां पर गए, उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए सही है कि वो उस तरह के एलीट नहीं हैं, उस तरह का नाम रोशन करके नहीं आ रहे हैं। वहां के बिशप ने खुद कहा ना,
देव बिन गुड नेबर्स, चाहे सिनेगॉग्स हों, मंदिर हों, वहाँ के गुरुद्वारे हों, चर्चेस हों, मॉस्क हों, इन सब जगहों पर देव बिन वेरी गुड मेंबर्स, कम्युनिटी सर्विसेज करते रहे हैं। वहाँ के बिशप को ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कैसा बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा गिरेबान में झांक कर देखिए। सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका है और उसको लाल आंख दिखाने की जुर्रत भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो ट्रंप ने वो वीडियो रिलीज किया, और सिर्फ ये बताने के लिए नहीं, शायद हमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम आपसे कमज़ोर देश हैं, क्योंकि हम आपकी हर तरह की वाहियात हरकत को भी सहन कर लेंगे।